दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल कर रहा हूं और आने वाले 2-3 दिन भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। उसके बाद आपको लगातार वैसे ही वीडियोस मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी जैसे कि पहले देखने को मिलती थी। लेकिन मैंने सोचा कि इस ट्रैवल के बीच में ही एक समअप करके सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को समअप करके एक बार अपनी बात सोशल मीडिया पे रखनी जरूरी है। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि सोशल मीडिया पे जितने रूल्स आ गए हैं, कुछ नहीं पता कि कब तक ये चैनल आपको देखने को सोशल मीडिया पे मिलेगा। एक दिन हो सकता है कि इस आवाज को भी बंद कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी जो न्यूज है वो है फ्रीडम ऑफ हाउस की वो रिपोर्ट, जहां पर ये कहा गया कि हमारा देश जो है वो अब फुली फ्री नहीं है, पार्टली फ्री रह चुका है। और ये बात जिस दिन ये खबर आती है उसी दिन सरकार आज कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर आज कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से गलत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट बनाई है उसको इंडिया का मैप ठीक से नहीं पता। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को खुद उसी दिन सेम डे पर सिद्ध करके रख दिया था, एस्टैब्लिश करके रख दिया था, बता दिया था अपने एक्शन से कि रिपोर्ट 100% सच है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की उस खबर की, जहां पर हमारे को ये पता चला कि तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मार दी है। भाई कितने बड़े करोड़पति है ये लोग, कौन से लोग हैं ये, अडानी अंबानी है क्या तापसी पन्नू? इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड मार दी और साथ ही इस बात को भी प्रूव कर दिया कि ये जो फ्रीडम ऑफ हाउस की रिपोर्ट है ना, इसका एक एक शब्द जो है वो सच है। अभी इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं आपको। ये ट्वीट एक महाशय ने, एक महापुरुष ने साल 2013 24 जून को करा था। इसमें लिखा था कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सीबीआई, its misuse troubling innocent people, you will have to answer the people of India for this। श्री नरेंद्र मोदी 7 साल पहले, लगभग 8 साल पहले ये ट्वीट करके हमारे देश के सामने बात बोल रहे थे कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सीबीआई कितना ज्यादा गलत है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज के डेट में जब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप उनका विरोध नहीं, उनसे सवाल पूछते हैं, वैलिड चीजों पे सवाल पूछते हैं। विरोध तो वो करते हैं गोदी मीडिया का, विरोध तो वो करते हैं अंधभक्तों का। क्या मोदी अंधभक्त है? क्या मोदी गोदी मीडिया है? नहीं ना। वो मोदी से सिर्फ मात्र सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने की सजा ये है कि उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाल दी जाती है। यानी कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। 2013 में भाई साहब ये बोल रहे थे कि पॉलिटिसाइजेशन मत करो, और आज खुद ही अपने अगेंस्ट जो सवाल पूछ रहे हैं अपने से, उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट डाली जा रही है। आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक कीमती टाइम क्यों बर्बाद करा जा रहा है? ऐसे बहुत से मैटर्स हैं जहां पर अडानी अंबानी ये इनकम टैक्स के मामलों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या एक बार भी इनकम टैक्स की रेड होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आज की डेट में सिंपल सी बात बन चुकी है, आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में फोन करिए किसी कंप्लेंट करने के लिए, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार, मात्र एक बार आप बीजेपी के और मोदी के अगेंस्ट ट्वीट कर दीजिए, इनकम टैक्स स्वयं आपके घर पे, आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाएगी। ये आज की डेट में इनकम टैक्स की और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, एजेंसीज हैं, उनकी ये हालत बना करके रखी हुई है। ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम ऑफ हाउस की रिपोर्ट, इसको सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी के अनभक्त कह रहे हैं, मोदी के अनभक्त कह रहे हैं, ये झूठी है, इनको कुछ नहीं पता, ये एनजीओ बेकार की, फलानी ढिमकानी है। लेकिन इसमें एक बात और भी लिखी हुई है, वो बात ये है कि जो चाइना कंट्री है उसमें भी, वो भी इसी तरीके से पार्टली फ्री के जोन में आती है और वहां पर भी डेमोक्रेसी को बहुत निचले स्तर पे रखा जाता है। इनफैक्ट बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म चाइना का करा गया है। मैं मान लेता इस बात को कि ये देश विरोधी एजेंडा है, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश है, ये मोदी के खिलाफ कोई साजिश है। लेकिन जब मैंने चाइना वाला पूरा सेगमेंट पढ़ा ना इस रिपोर्ट में, तब मुझे समझ आ गया कि नहीं भाई, ये सच में जेन्युइन अनबायस्ड रिपोर्ट ही है। क्योंकि चाइना के बारे में जो हमारी कंट्री फील करती है, जो हमारे देश की सरकार जो अंधभक्त फील करते हैं, वैसी ही कुछ बातें इस रिपोर्ट में भी लिखी है। अब आप जरा सोचिए कि आखिरकार क्यों ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो मोदी लगातार बोलते रहते हैं चाइना के बारे में। जब ऐसी बातें लिखी हुई हैं और साथ ही इंडिया के बारे में भी लिखा हुआ है चीजें, इंडिया को भी पार्टली फ्री लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बात सारी की सारी अनबायस्ड ही होंगी। इनको मानना आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जरा एक बार रिकॉल करिए अपनी मेमोरी में, आप जरा एक बार रिवाइंड का बटन दबाइए अपने दिमाग में, आपको याद आएगा इस साल के अंदर अंदर ही धर्मेंद्र सिंह, मनदीप जो जर्नलिस्ट थे, कारवान के जर्नलिस्ट थे, उसके बाद मुनव्वर फारूकी जो जोक उन्होंने क्रैक ही नहीं करा, उसके लिए भाई 1.5 महीने उसको जेल में पटक दिया उठाकर, बेल नहीं दी गई।
और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको तुरंत रिहा किया जाए, तो वहां जो जेलर था उसने मुनव्वर फारूकी को रिहा ही नहीं करा बहुत देर तक। आखिरकार इस सब के बावजूद अगर मैं हमारी कंट्री को खुद अगर स्वयं भी रेटिंग दूं ना, तो पार्टली फ्री की ही रेटिंग दूंगा। इस टाइम पे किस तरीके से इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है, और किन लोगों के अगेंस्ट, वो लोग जो सिर्फ ट्वीट्स कर रहे थे सरकार के ऊपर। ना अनुराग कश्यप ने कोई रैली निकाली, ना तापसी पन्नू ने कोई रैली, आपने सुनी आज तक कि तापसी पन्नू किसी रैली में, फार्मर्स प्रोटेस्ट में आई हो किसी टाइम पर? किसी ने कोई रैली नहीं निकाली, लेकिन उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है, उनको लगातार प्रेशराइज किया जाता है। अब जरा सोचिए, ये वो लोग हैं जो ट्वीट्स से अपनी बात रख रहे हैं। अभी इनसे ज्यादा बात रखने वाले जैसे कि जर्नलिस्ट अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, या फिर और तमाम ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका नंबर कितनी इजीली आ सकता है अब आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि ये लोग सिर्फ ट्वीट करने वाले थे, ये लोग 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस बना के सरकार से सवाल पूछते हैं, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को जगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आखिरकार सरकार उनके साथ कितना बड़ा छल और कपट कर रही है। तो अगर ट्वीट करने वालों के ऊपर ऐसी इनकम टैक्स की रेट डाली जाएगी, तो लगातार लोगों को जागरूक करने वालों के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई करी जाएगी, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। और उस शायद लिस्ट में कहीं छोटा मोटा नाम मेरा भी कहीं आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हम लोग भी सरकार से लगातार सवाल पूछते रहते हैं। इसके अलावा एक खबर और आई जिसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं हुई, जिसको दबा दिया गया। वो खबर थी कि 1,30,000 नकली फर्जी टैबलेट्स मिली हैं, दवाओं की टैबलेट्स मिली हैं बीजेपी के लीडर की प्रॉपर्टी से। उस पे 4 लोगों को, 4 बीजेपी के लीडर्स को उनके ऊपर केस डाल दिया गया। लेकिन इसके बारे में क्या गोदी मीडिया ने कभी कुछ बताया? गोदी मीडिया की हरकतें क्या रही पिछले कुछ दिनों में? एक कैंपेन आज तक वालों ने चलाया, वो कैंपेन और उसकी असलियत आपके सामने भी रखूंगा। लेकिन इस खबर के बारे में कहीं पर भी कोई बात नहीं, सन्नाटा, पूरी तरीके से सन्नाटा। इसके बाद एक और खबर सामने आई जहां पर कर्नाटका के एक मंत्री एक एलिजिड सेक्स टेप में फंस जाते हैं। और एलिजिड क्या, एक दिखाई दे रहा है हमारे को एक वीडियो में कि मंत्री जॉब के बदले किस तरीके की उल्टी सीधी हरकत एक महिला के साथ कर रहे हैं। उस मंत्री के ऊपर, उस कर्नाटका के मिनिस्टर के ऊपर अभी तक भी एफआईआर नहीं हुई है। सोचिए जरा आप, अगर बीजेपी का नहीं होता, अगर ये कांग्रेस का होता, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा या अन्य किसी भी, शिवसेना का होता, तो अभी तक किस तरीके से पार्टी के जो मुखिया है ना, उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, तो यहाँ मोदी का कैरेक्टर असैसिनेशन, अमित शाह का कैरेक्टर असैसिनेशन कोई भी नहीं करने वाला। इन मिनिस्टर ने जब अपना रेजिग्नेशन दिया, देना भी चाहिए था, रेजिग्नेशन तो छोड़िए, इनको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था जो इन्होंने हरकत करी। लेकिन जब इस भाई ने अपना रेजिग्नेशन दिया, रमेश जरखीहोली इनका नाम है, जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, तो रेजिग्नेशन देने के बाद लोग प्रोटेस्ट में सड़कों पे उतर आए। मैं लगातार न्यूज नहीं देख रहा था, लेकिन बीच बीच में जब मैं देख रहा था ट्विटर खोल के, तो ये खबरें मुझे दिख रही थी और मैं सोच रहा था कि यार, एक आदमी जो इतना गंदा, इतना ओछा, इतना घिरा हुआ काम कर रहा है, वो रेजिग्नेशन दे रहा है, उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का मंत्री है, और जब वो रेजिग्नेशन दे रहा है तो उसके सपोर्ट में लोग निकल कर आ रहे हैं। ये लोग लगातार ये बोलते हैं कि हिंदुओं, तुम्हारी माताएं बहनें सेफ नहीं है। लेकिन जरा एक बार खुद सोचिए कि जब इनके अपने लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं करी जाती। मैं कहना चाहता हूं आज कि हिंदुओं नहीं, देश के लोगों, तुम्हारी माताएं बहनें सच में सेफ नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब इनके अपने लोग तुम्हारी माताओं बहनों के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेंगे, और उसके बाद तुम्हारे इनके खिलाफ एफआईआर तो छोड़िए, इनके सपोर्ट में हजार हुजूम निकल कर आएगा और वो देश में दंगे फैलाने का काम करेगा। जरखीहोली जी, ऐसे लोग जो हैं, इनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। अगर कांग्रेस में होते ना, तो अभी तक राहुल गांधी को चौक पर खड़ा कर चुके तो होते ये लोग। ये है हमारे देश की इस टाइम पर सच्चाई। अब मैं बात करना चाहता हूँ गोदी मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गोदी मीडिया, इसने अपना अलग कांड कर रखा है, अपना अलग रायता फैला रखा है। तो भाई, एक लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है आज तक वालों की तरफ से, इंडिया टुडे वालों की तरफ से। अचार नहीं समाचार बनाता है आज तक, जहां पर लिखा गया है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, लेकिन ये श्वेता सिंह खड़ी हुई हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे इस कैंपेन के लोग हैं, जैसे कि रोहित सरदाना और तरीके के इनके एंकर्स हैं, जो लगातार इस कैंपेन में दिखाई दे रहे हैं। मैं वीडियो भी चला दूंगा थोड़ी सी यहाँ पर, जो आप देख लेंगे।
इस कैंपेन में जो बातें बोली जा रही हैं वो किस तरीके से झूठ है, ये अब मैं एक बार आपके सामने जरा रखना चाहता हूं। इन लोगों ने लगातार अपना रायता फैलाया हुआ और ये फैलाते भी रहेंगे। अचार नहीं समाचार बनाते हैं। जरा देखिए अब इनकी एक बार अचार और समाचार के बीच का फर्क जो है उसके बाद खुद ही अपने आप निकाल लीजिएगा। पहला स्क्रीनशॉट, ये सारे के सारे आज तक वालों के और आज तक के जो सहयोगी चैनल है उनके, लव, ड्रग्स और धोखा। जब रिया की न्यूज चल रही थी, रिया चक्रवर्ती की और सुशांत सिंह राजपूत की, तब की ये न्यूज है। उसके बाद चांद पर होगा मोदी मोदी, उसके आगे मशरूम खाओ मोदी बन जाओ, उसके आगे आत्महत्या या हत्या, ये अचार नहीं है, ये समाचार है। उसके आगे रिया ने सुशांत पर किया जादू टोना, उसके आगे मासूम नहीं है रिया, उसके आगे तरीके के ऐसे आपको आगे देखने को मिल जाएगा। क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, उसके आगे योगी जी आहा योगी जी। बोलने में भी अजीब सा लगता है, इस तरीके के इनके थंबनेल्स और टाइटल्स होते हैं और उसके बाद कैंपेन चलाया जाता है आप लोगों को निहायत ही बेवकूफ बनाने के लिए कि अचार नहीं समाचार बनाते हैं हम लोग। उसके आगे देखिए जरा, सुशांत पर रिया का काला जादू, और ऐसे तमाम स्क्रीनशॉट्स और भी मेरे पास है। मैं सारे पढ़ूंगा तो शायद 10-15 मिनट उसी में ही गायब हो जाएंगे, लेकिन आज की डेट में भी इस कैंपेन के साथ भी आपको मैं ऐसे निकाल के स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा जहां पर समाचार दूर दूर तक नहीं है और अचार इतना गंदा वाला है कि खाकर आपका पेट खराब हो जाएगा। ऐसी हमारे देश में गोदी मीडिया ने हालत बना रखी है। तो ये 2-3 कुछ चीजें थी जिनको समअप करके आपके सामने रखना चाहता था। अब आप लोगों को फिर से मिलूंगा दोबारा दूसरी वीडियो में, कोशिश करूंगा कि ट्रैवल के बीच में बनाने की कोशिश करूं, लेकिन अगर नहीं बना पाया तो 3-4 दिन बाद से आपको मेरी लगातार वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, धड़ल्ले से धुआंधार तरीके से देखने को मिलेंगी। मुलाकात होगी आप सब लोगों से और शायद ना भी हो अगली वीडियो में।